यानी पराय हित, तीन गरीबों को सताना, इससे बढ़कर के कोई पाप नहीं होता। और महाराज गरीबों की सहायता कर देना, इससे बढ़कर के कोई पाप नहीं होता। महाराज क्यों? जो गरीबों की आत्माओं को दुख देना, संकट पहुंचा देना, इससे बढ़कर के कोई पाप नहीं होता है। तो महाराज भगवान ने वो सभी के लिए सही शिक्षा ग्रहण कराई, इसलिए सब कुछ किया। ये नहीं है कि भगवान ने लीलाओं को किया, क्यों किया? सही मार्ग पर पहुंचाने के लिए। हमें ये ज्ञान होना चाहिए। क्यों हमारा ये जीवन यूं ही व्यतीत होता जा रहा है, पर हमें जान लेना चाहिए सज्जनों। एक कीर्तन है, क्यों इधर उधर भागते हैं। एक गोपिका कहने लगी, अरे मैं तो घर में मंदिर बनाऊंगी, अरे बाहर नहीं जाऊंगी घर में। अरे मैं तो घर में मंदिर बनाऊंगी, बाहर नहीं जाऊंगी। अरे ससुर अपने को शिवजी बनाऊंगी, ये ससुर अपने को मैं शिवजी बनाऊंगी। और सासु अपनी को मैं गौरा बनाऊंगी। और मैं तो नई की सेवा कराऊंगी, बाहर नहीं जाऊंगी। अरे मैं तो घर में मंदिर बनाऊंगी, अरे बाहर नहीं जाऊंगी। अरे जेठ अपने को मैं विष्णु बनाऊंगी, सूरज जेठ अपने को मैं विष्णु बनाऊंगी। जेठ अरे जितनी अपने को मैं लक्ष्मी बनाऊंगी। और मैं तो नई की सेवा कराऊंगी, बाहर नहीं जाऊंगी। अरे मैं तो घर में मंदिर बनाऊंगी, अरे बाहर नहीं जाऊंगी घर में। अरे तिवर अपने को मैं लक्ष्मण बनाऊंगी, ये तिवर अपने को मैं लक्ष्मण बनाऊंगी। अरे तो रानी उर्मिला बनाऊंगी, वो बाहर नहीं जाऊंगी। मैं तो घर में राम अपने को मैं पति बनाऊंगी।
तो खुद सीता बन जाऊंगी, और पार नहीं जाऊंगी खुद सीता। और मैं तो घर में मंदिर बनाऊंगी, वो बाहर नहीं जाऊंगी घर में। गोविंद भगवान की। महाराज जब भगवान ने उस पूजन को कराया, देवराज इंद्र के मान को हराया, और सजना जैसे ही देवराज इंद्र के मान को घटा करके महाराज उसका अहंकार तोड़ा, और लेकिन पूजा कराने के बाद उन्होंने जान लिया कि इसका मतलब मेरी अवहेलना की है, तो जवाब दिया है इसका मतलब वो हमारी पूजा को निष्फल कराने वाला और नहीं, वो भगवान है। लेकिन सज्जनों ये जाना है, तो उसी समय मेघमालाओं को इशारा दे दिया, जाओ इतनी तेज बारिश करो कि सारा ब्रजमंडल डूब करके मर जाए। और महाराज ये शब्द कहे हैं भक्तजनों, तो भगवान ने एक पर्वत को उठा लिया, अपनी अंगुली पर धारण किया, और महाराज अंगुली पर धारण करने के पश्चात 7 दिन तक लगातार वर्षा होती रही। लेकिन महाराज की गिरी इतना ज्यादा गर्म हुआ, पापी दुन ठहराती है, और गिर इतना ज्यादा गर्म हुआ बाबू तभी ना रुक पाती है। ज्यादा गर्म हुआ बाबू तभी डराती है। महाराज इतनी तेज वो पर्वत गर्म कर लिया कि 7 दिन तक लगातार बारिश हुई, ब्रजमंडल पर एक बूंद नहीं आई। धन्य है वो समझ गया इसका मतलब इनके ऊपर कोई प्रकोप नहीं हुआ। लेकिन महाराज अपनी हार मान करके पहुंच गया, क्षमा करना, हाथ जोड़ करके क्षमा याचना मांगने लगा, और महाराज भगवान के चरणों में जाकर के गिर पड़ा। ये दास तब तक नहीं जान पाया तुम्हारी शरण क्या है, लेकिन मैं आज वो जान गया हूं। भक्तजनों सारा वृतांत बताया कि जा तेरे लिए मैं वरदान देता हूं कि सर्व सुखी संपन्न रहे। भक्तजनों सुखदेव समझा रहे राजन परीक्षित, भगवान ने ये सब कुछ क्यों किया? सही शिक्षा ग्रहण कराने के लिए। भागवत प्रेमियों अब तो धीरे धीरे अन्य लीलाएं भी करते हैं भगवान का नैया। एक बार देख लिया है इन्हें यमला अर्जुन नाम के 2 वृक्ष उनका उद्धार करना है, और महाराज अपने मैया के पास में जो बैठे थे एक बार कहने लगे, मैया एक बात बताओ। क्या? जवाब दिया है, एक बात बताओ कि तुम्हारे लिए जो हड़ियों में दूध उठ रहा है तो तुम्हारे लिए दूध प्यारो है पुत। जवाब दिया, बेटा तू ऐसी बातें क्यों करे? जवाब दियो, मैया मैं पूछना चाहता हूँ। सोई ये जवाब दिया, लाला मेरे लिए तो पूत प्यारो होगो। क्या मतलब? हाँ, जो हड्डियों में दूध उठ रहा है भगवान ने इतनी तेज गति से उबाल डालना प्रारंभ किया कि वो हड्डियों का दूध ऊपर आने लगा, और महाराज देखा है जैसे ही दूध बाहर निकलने लगा तो भगवान को छोड़ करके और मैया भागी। सोई जवाब दियो है, मैया आप तो अभी ये कह रही थी कि हमारे लिए पूत प्यारो है, अब तो तुम्हें दूध प्यारो है। लेकिन सज्जनों ये शब्द कहे तो
कई बार देखा है, एक बार हड़ियों को जो डीला लेकर के मारते तो फोड़ डालते। सज्जनों, अब तो रात दिन यही शंका लगी रहती है, तो बात कितनी करता है ये। मैया कहने लगी, दारी के रात दिन यही उल्हाना लेकर के आता है, तेरे लिए बांधूं। तो यशोदा मैया रस्सी को लाती है, भगवान बंधने में नहीं आ रहे हैं। और भगवान का बंधे कि यशोदा रस्सी को लाती है, प्रभु अंग उठाते जाते हैं। और भैया क्या लीला है नारायण की, बंधने में वो नहीं आते हैं। क्या लीला है अखिलेश्वर की, बंधने में वो नहीं आते हैं। यशोदा रस्सी को लाती है, प्रभु अंग उठाते जाते हैं। महाराज प्रभु अपना शरीर बढ़ाते रहे, लेकिन अब भगवान कन्हैया बंधने में नहीं आ रहे। लेकिन सज्जनों, देख लिया इस तरह से तो मैया थक जाएगी। और उसी समय एक छोटा सा रूप धारण कर लिया और छोटी सी रस्सी में बंध गए। और बंधे क्यों? क्योंकि इनके लिए यमला अर्जुन नाम के 2 वृक्ष हैं, उनको उद्धार करना है। और महाराज जैसे ही बंध गए तो ओखल से बांध दियो, और ओखल से बांध दियो कई दारी की, अब तू कहाँ जाएगो। लेकिन ये बात सब यशोदा मैया को नहीं मालूम है। भगवान जहां बंधे वो प्रेम के बंधन में। भाइयों, जैसे ही देखा है, सुखदेव समझा रहे, हे राजन परीक्षित, इधर इनके लिए हमारा अर्जुन राम के 2 वृक्ष हैं, उनका उद्धार करना है। ये पूर्व जन्म में कौन थे? ये पूर्व जन्म में कुबेर के बेटा थे। इनका नाम मड़ और ग्रीव था। और महाराज मड़ग्रीव था इनका नाम, कुबेर के बेटा थे। लेकिन इन्होंने भगवान शंकर का तप किया, तपस्या की शंकर भगवान की, और वो कठिन तपस्या की। महाराज जब तप करने के बाद इन्होंने धन को प्राप्त कर लिया, धन प्राप्त हो गया। कि दोनों कुबेर के बेटा थे, धनवान मगर अभिमानी थे। और कैलाश निवासी बाती थे, शंकर के वो वरदानी थे। कैलाश निवासी बाती थे, शिव के वो ही वरदानी थे। कैलाश निवासी बाती थे, शिव के वो ही वरदानी थे। महाराज कैलाश पर जाकर के वो तप किया, धन की प्राप्ति को कर लिया। और इतना धन मिल गया कि इन्हें घमंड होने लगा। और भाइयों, मैंने पहले ही बता दिया कि मानव के जीवन में 2 शत्रु होते हैं। अहंकार हो गया, और अहंकार होने के बाद अब तो सोचने लगे हमारे समान कौन है। और वैर फालतू को कहीं धन मिल जाए ना परीक्षित महाराज, तब वो बुद्धि बिगाड़ता है ना। हाँ, या उल्टे कर्म करने लगेगा, वैर फालतू को पैसा आ जाए तो हाँ वो न रुकत। लेकिन सज्जनों, आज उसी समय अब तो उल्टे काम करने लगे, दारू पीते हैं और सारे दिन मस्त रहते हैं। एक दिन कहने लगे, एक काम करो, गर्मी का समय है, अपनी पत्नियों से बोले चलो सरोवर के लिए चलते हैं, वहां पर चल के स्नान करेंगे। और भाइयों, उसी समय स्नान करने के लिए सरोवर पर पहुंच गए। और जैसे ही सरोवर पर पहुंचे तो अपनी स्त्रियों से कहने लगे, जवाब दिया, अरे वस्त्र उतारो मेरी रनिया,
हम नंगे हुई की नावे। अरे वस्त्र उतारो मेरी रनिया, हम नंगे हुई की नावे। और जवाब दिया, हमें दुनिया के राजा रे, हमें दुनिया के राजा रे, अरे कौन बोलो बतावे। महाराज को उजड़ी नहान लगे सरदार, और नंगे दो भाई बोलो नहान लगे सरदार। उजड़ी नंगी दो भाई नारी के संग में नहाते हैं, उजड़ी नंगे दो भाई नारी के संग में नहाते हैं। अरे संग में नहाते हैं, नारी के संग में नहाते हैं। उजड़ी नंगे दो भाई नारी के संग में नहाते हैं। वस्त्रों को उतार के पार पे रख दियो और स्नान करने लगे अपनी स्त्रियों के साथ में नग्न अवस्था में। महाराज देख लिया, यक्षमात देवर्षि नारद पहुंच गए, देखा, सोचा इसका मतलब ये मूर्ख, इन्हें लज्जा नहीं आती और अपनी स्त्रियों के साथ में नग्न अवस्था में स्नान कर रहे हैं। तो मूर्खो, मैं तुम्हारे लिए श्राप देता हूं कि तुम जड़ हो जाओ, वृक्ष हो जाओ। और महाराज तब ये यमला अर्जुन नाम के दो वृक्ष हुए। लेकिन जब श्राप दिया तो हाथ जोड़ करके क्षमा याचना मांगने लगे, कहने लगे प्रभु हमें क्षमा करना, और पैरों में गिर पड़े। लेकिन कहने लगे, हे नारद जी तुम्हें नहीं मालूम है, तुम्हारा उद्धार करने के लिए एक उपाय है। श्राप तो बैक नहीं हो सकते, वृक्ष होनी में तो जाना पड़ेगा, लेकिन तुम्हारा उद्धार करने के लिए पार ब्रह्म परमात्मा को आना पड़ेगा, तब तुम्हारा उद्धार होगा। महाराज वृक्ष योनि में पड़ गए और भगवान जैसे ही देखा है वो मौका मिल गया, ओकल से बंध रहे हैं और ओकल को खींचते खींचते चले गए और उसी वृक्षों के बीच से निकले जहाँ यमला अर्जुन के दोनों वृक्ष खड़े हैं। और महाराज जैसे ही उनमें जाकर के ओखल को अटका दिया, तेज गति से खींचा, महाराज दोनों वृक्ष टूट करके जमीन पर गिरे। और जैसे ही जमीन पर गिरे तो महाराज वो दिव्य मूर्ति प्रकट हुई और महाराज स्तुति करने लगे भगवान की। तब उनके लिए वैकुंठ की प्राप्ति हुई। इस तरह से भगवान योगीराज कृष्ण ने यमला अर्जुन नाम के दो वृक्षों का उद्धार किया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। और मैं तुम्हारे लिए एक बात अवगत करा दूं कि हमारे इस भारत की भूमि पर महाराज ये प्रथा चली आ रही है कि मुर्दा के पीछे राम नाम सत्य क्यों बोला जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य ये कहाँ से बोला गया। लेकिन महाराज सुखदेव समझा रहे, हे राजन परीक्षित मुझे समझाओ वो कहाँ से प्रारंभ हुआ। एक बार तुलसीदास भगवान का भजन करते हैं और भजन कैसे करते हैं, साधारण स्वरूप से, केवल उन्हें और कुछ ज्ञान नहीं है। हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, यही जाप है। और सारे दिन यही चिल्लाते रहते हैं, सारे नगर में शोर मचाते हैं, ना सोते ना सोने देते हैं। गांव के लोग बोले ये तुलसीदास तो पागल हो गया, रात दिन ना सोता ना सोने देता है, राम राम ही चिल्लाता रहता है। हमारी एक बात समझ में नहीं आती कि सारे दिन लगा रहता है। अरे राम नाम से क्या हो जाएगा। लेकिन भाइयों एक बात बता दूं, जहां मारो वो ईर्षा ने मारो। तो कोई अगर भगवान का भजन करने लग जाए, तप करने लग जाए तो सोचे कल परसों ना जाने का कर रहा हूँ, और अब भगत जी बन गए। ईर्षा जग गई, उसे पीछे को खींचते हैं अंधकार की ओर, प्रकाश की ओर नहीं ले जा रहे। तो तुलसीदास से सब भूल ये ईर्षा ले गई महाराज।
राम नाम उच्चारण करना प्रारंभ किया तो गांव से बाहर निकाल दिया कि जाओ तुम बाहर जाओ गांव से। क्यों? न सोते हो न सोने देते हो, गांव से बाहर जाकर के झोपड़ी बना करके रहना, हमारे जाने कितना चिल्लाओ हमें कोई असर नहीं है। और महाराज ये शब्द कहे, तुलसीदास ने कही कोई बात नहीं भैया मैं तो गांव से बाहर ही रह सकता हूँ। तो छोटी सी झोपड़ी डाली, अब गांव से बाहर रहने लगे। जैसे ही गांव से बाहर रहने लगे, अक्षमात धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। उनका कर्तव्य यही था कि राम राम का रटन लगाना। और महाराज जैसे ही देखा है कि एक लड़का का विवाह होकर के आया गांव में, उसी गांव में, और जब विवाह होकर के आया तो दुल्हन साथ में है। और महाराज जैसे ही अपने घर में कदम रखो तो 2-4 मिनट के बाद में बहू उतार के नीचे लेके आए घर में। अब तो कुछ देर के बाद वो लड़का खत्म हो गया, यानी मर गया। और महाराज वो लड़का मर गया तो सब सोचने लगे गांव वाले, बताओ ये लड़की के पैर अच्छे नहीं पड़े, क्यों? ना जाने देखो लड़का ने पैर रखे घर में और विवाह करके लेके आए और तब से ना जाने कहा है गयो जो लड़का खत्म है गयो। इसका मतलब लड़की सही नहीं है, अशुभ है। और चर्चाएं तो करने लग जाते हैं महाराज। अब वो चर्चाएं करने लगे, कहने लगे इसका मतलब भैया लड़का खत्म हो गया, लड़का की तो बात बिगड़ गई लेकिन इस लड़की भी की बात बिगड़ गई। और कच बोले कि लड़की की कोई बात नहीं बिगड़ी भैया, एक बात बता दूं, लड़की को तो दूसरे के घर बैठा देंगे, अभी कच न बिगड़ो। लड़की की तरफ से बार बार एक बात कहते हैं कि ये लड़की अशुभ है, शुभ नहीं है। तो लड़की सोचने लगी इसका मतलब मेरे लिए तरह तरह से बातें करती हैं जी सब लोग, और मैं इस बात का प्रण करती हूँ कि मेरे पति मर गए तो इनके ही साथ में सती होंगी, लेकिन मैं पर दूसरे के घर नहीं जा सकती। ये प्रण कर लिया इस बात का। महाराज ये शब्द सुने, अब तो गांव वाले बोले इसका मतलब लड़का तो खत्म हो गया भैया, अब ले चलो जा, का है रोके पड़े। और उसी समय भैया वो लड़का को अर्थी बना करके, तो हमारे भारत देश में एक प्रथा थी पहले कि मौन धारण करते थे, एक दूसरे से बोलते नहीं थे। जब मुर्दा लेकर के जाते थे तो बोलते नहीं थे। और महाराज अर्थी को बनाए और मुर्दा को लेके जब चले मौन धारण करके, तो लड़की ने सोच ली कि मैं अब इनके ही साथ में सती होंगी। मुर्दा आगे आगे चलो, बाने जाके कह दी गांव वालों से कि एक काम करो भैया, ढोल लगाड़े बजवाना प्रारंभ करो मेरे पीछे पीछे। और 16 श्रृंगार करके और महाराज चली। तो गांव वाले बोले इसका मतलब लड़की को कोई दया नहीं है, इसका मतलब इसका पति मर गया और ये ढोल लगाड़े बजवाते पीछे पीछे चली आ रही है। पर एक दूसरे से कोई कुछ कह नहीं रहा, क्यों कि वो प्रथा ऐसी थी कि मौन धारण करके निकलते थे। और महाराज जैसे ही आगे चले तो गांव से बाहर पहुंचे तो लड़की का कर्तव्य बन गया कि जहां जाती है, जहां देवालय पड़ता है, मंदिर पड़ता है, वहां शीश झुका के भगवान की स्तुति करती है। गांव से बाहर पहुंची तो वहां पहुंच गई जहां वही तुलसीदास राम राम शब्द कहते हैं। तो गांव से बाहर रहे, मुर्दा को रोक के रख लियो। और लड़की जैसे ही पहुंची तुलसीदास के पास में, और तुलसीदास के पास में जाकर के हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, तो तुलसीदास ने कह दिया इसका मतलब कोई लड़की अच्छी है जो हमारे पैर छूने आई है। तो तुलसीदास ने कह दिया कि स्वागवती हो, तेरा पति अमर हो। गांव वाले लड़का बोले इसका मतलब देख लो पागल है कि नहीं, जाको पति मर गयो जे का कह रहा है कि स्वागवती है, पति अमर हो, पति मर गयो अमर काय में है जाएगो। इसलिए तो हम कहते हैं भैया ये पागल हो गया, इसलिए गांव से बाहर निकाल दिया है। तो तुलसीदास कहने लगे अब तो हमारी बहुत मजाक बनाई जा रही है। अगर प्रभु अगर तेरे नाम की इतनी बड़ी मजाक कि मैं गांव से बाहर निकाल दिया हूं, अगर मैंने जो अपने मुंह से ये कह दिया कि इसका स्वाग अमर हो, ये सब कुछ नहीं हुआ तो गांव वाले मार मार के यहां से निकाल देंगे। अब तो बड़े धर्म संकट में पड़ गए। लेकिन तुलसीदास ने क्या किया, अरे
अरे तुलसी ने रे रटन लगाई और पाई तर को रहे रे बुलाई। और मेरी बात समझ नहीं आई, मैंने वैसे ही कह दियो मेरी सरकारों ने सहाई। जवाब दिया रे परमात्मा, किसी तरह से तेरे नाम का ये उच्चारण निष्फल गया तो दुनिया में कोई राम राम शब्द नहीं कह सकता। और महाराज आकाशवाणी हुई, कहा तुलसीदास तू घबरा मत अपने मन में, एक काम कर इस मुर्दा को यहीं पर रखवा ले। और महाराज उसी समय ये आकाशवाणी सुनी और कहा तू इसके कान में जाकर के राम नाम सत्य कहना। और महाराज ये बात आकाशवाणी से हुई और सज्जनों मुर्दा को रुकवा लियो। सब गांव वाले लोग बोले बड़ो सर्री है जो, तो हाँ बताओ अब मुर्दा को क्या रुकवा रहे हो? जवाब दियो भैया कैसे करो, जब मुर्दा रोक लो और जो मैं करूंगा वो करूंगा ही, और बाद में तुम गांव से बाहर तो निकाल ही दोगे, उम्मीद जी है। पर कुछ प्रैक्टिकल 5 मिनट दे दो मेरे लिए भैया। और भैया उसी समय मुर्दा को रखवा करके शंख ले लिया हाथ में, शंख। और शंख की बड़ी प्रतिमा थी पहले, आज भी है, लेकिन महाराज शंख को फूकना प्रारंभ किया। और महाराज जैसे ही 4 परकम्मा लगा करके 5 में पे आके और मुर्दा के कान में एक बात कही कि राम नाम सत्य है। और जैसे ही मुर्दा के कान में राम नाम सत्य कही, मुर्दा खड़ा होगा, उठ के खड़ा हो गया। भक्तजनों जान पड़ गई और महाराज भगवान की वो कृपा बन गई कि वो लड़का उठ के खड़ा हो गया। और जैसे ही लड़का खड़ो भयो सब गांव वाले बोले इसको मतलब बहुत बड़ा सत्य है। जहाँ में तुलसीदास में देखो मुर्दा जिंदा कर दिया इसने, तो सब घबराने लगे, कहने लगे भैया एक बात याद रखो, आज के बाद मुर्दा के पीछे जो कोई कहेगा वो राम नाम सत्य कहेगा, और हो सकता है वो जिंदा हो जाए। लेकिन महाराज उसी दिन से हमारे भारत देश में ये राम नाम सत्य बोलना प्रारंभ हुआ है मुर्दा के पीछे। प्रमाण ये मिला भक्तजनों। और संख्याएं अनेक हैं भैया, कवि अनेक हैं, लेकिन हमने जो प्रमाण पढ़ा वो इस प्रकार से, उसी दिन से मुर्दा के पीछे राम नाम सत्य बोल जाता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो तुलसीदास ने प्रारंभ कराया था। और एक कीर्तन है, उसके बाद सभी भक्त भगवान की कथा को श्रवण करेंगे। और भाव से भगवान के कीर्तन को बोलेंगे। अरे छोड़ी गयो निरमोई और हमने जानी काया अमर रहेगी, ताई से मनी मनी धोई। अरे छोड़ी गयो निरमोई, हमने तो जानी काया अमर रहेगी, ताई से मली मनी धोई।
सखी गोरी अरे काए गोरे जको भैया रोवे बिछड़ी गई मेरी जोड़ी